आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम देखने वाले हैं कि किस रीति से प्रभु ने जिसको अपना मित्र कहा उसके जीवन में कितना बड़ा अद्भुत काम करा। और ना केवल उसके जीवन में अद्भुत काम करा, पर साथ ही साथ उसके परिवार के जीवन में प्रभु ने एक बहुत बड़े आनंद का काम किया। और ऐसा काम जो काम आज से पहले कभी भी इतिहास में नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार अद्भुत चमत्कार किए, चाहे वो अंधों को आंखें देना हो, लंगड़ों को चलाना हो, या फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भीड़ को खाना खिलाना हो, या और भी बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11 अध्याय में लिखा है, मरियम और उसकी बहन और उनका भाई लाजर। ये 3 पर्सन हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, मरियम, मार्था और लाजर। और जब हम तीनों के बारे में देखते हैं तो यहाँ 11 वचन में लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पूछा था। और ये जो लाजर की बहन है, सिस्टर जो है, ये बहुत ज्यादा वेल नोन पर्सन बन जाती है। सुसमाचार के अंदर हम देखते हैं कि किस रीति से इसने प्रभु के पांव को बहुमूल्य इत्र के साथ में धोया था, अपने बालों से प्रभु के पांव को पोंछा था। तो यहाँ पर हम इस फैमिली के बारे में देखते हैं और आगे लिखा है कि अब एक कारण आता है उनके परिवार के अंदर, और परिवार में जो उनका भाई है वो बीमार पड़ जाता है। इवन इतना बीमार पड़ जाता है कि वो मरने की कगार पर होता है। और यहाँ पे लिखा बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यहाँ पे उसकी बहनें जब एक पत्र लिखकर प्रभु को सूचित करती हैं तो वो बताती हैं कि वहां पर बताना चाहते हैं कि प्रभु जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। और आगे लिखा है 7 वचन को जब आप 11 वचन को जब आप पढ़ेंगे, 11 के 11 में लिखा है, उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मेरा मित्र लाजर सो गया है और अब मैं जाने वाला हूँ उसको जगाने के लिए। और यहाँ पर चेले समझते हैं कि वो सो गया है, जो एक दुनियावी नींद होती है। उन चेलों को लग रहा था कि अगर वो सोता है तो अपने आप उठ जाएगा। और वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं वो सो रहा होगा, अपने आप उठ जाएगा। पर प्रभु वहां पर कहते हैं, और 15 वचन में लिखा है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था जिसे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दितुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैं जाता हूँ उसे जगाने के लिए, और पीछे जब आप वचन को पढ़ेंगे 13 वचन में, तो यीशु मसीह ने वहां पे साफ साफ कहा कि लाजर मर चुका है। और जब ये बातें चेलों को कही तो वहां पर थोमा, जो दितुमुस कहलाता है, एक जिसे कह सकते हैं आप टोंट मारते हुए कहता है कि चलो हम भी प्रभु के साथ मरने के लिए चलते हैं। क्योंकि उन्हें डर था कि यहूदी हमें पकड़ लेंगे और पकड़ करके हमें क्या करेंगे, मार डालेंगे। और आगे लिखा है 17 वचन में, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। और ये 1 और 2 दिन का मुर्दा नहीं था, पर ऑलरेडी लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। और आज से पहले कभी भी 4 दिन का मुर्दा कोई भी जिंदा नहीं कर पाया था। आज से पहले जितने भी मुर्दे जिंदे हुए वो शायद 1 दिन के 2 दिन के मुर्दे थे, पर 4 दिन का मुर्दा केवल परमेश्वर को छोड़ करके और कोई भी जिंदा नहीं कर सकता था। ये यहूदियों की किताब में लिखा हुआ था। यहूदियों की किताब है तालमुद, जिसे वो बहुत ज्यादा विश्वास के साथ पढ़ते। उसके अंदर लिखा हुआ है कि यदि कोई शख्स ताकत रखता होगा तो वो 1 दिन के मुर्दे को, 2 दिन के मुर्दे को या 3 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, पर जो 4 दिन का मुर्दा होता है उसको परमेश्वर के सिवाय और कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक घटना घटती है कि प्रभु यीशु मसीह उस 4 दिन के मुर्दे लाजर के कब्र के पास पहुंचकर कहते हैं
और वहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे लोग उस जगह पर, उस कब्र पर इकट्ठा थे कि आज प्रभु यीशु मसीह कौन सा काम करने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और वहां पर मार्था एक बात कहती है कि यदि प्रभु आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। प्रभु से एक बात कहती है और प्रभु से जवाब देते हैं, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और मार्था यहाँ पर कहती है, मैं अब भी जानती हूँ कि अभी भी तू जो कुछ मांगेगा वो परमेश्वर तुझे देगा। और आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और बड़े विश्वास के साथ उससे कहते हैं कि तेरा भाई फिर से जी उठेगा। और वो क्या जवाब देती है? मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। मार्था वहां पर कहती है, मैं जानती हूँ कि जब अंतिम दिन आएगा, पुनरुत्थान का दिन आएगा, तो मेरा भाई लाजर भी और मुर्दों की तरह जिंदा हो जाएगा। मैं जानती हूँ प्रभु इस बात को, मैं विश्वास करती हूँ। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे कुछ और सिखाना चाह रहे थे, पर वो कुछ और सुन रही थी। वो इंतजार कर रही थी पुनरुत्थान के दिन का। वो इंतजार कर रही थी उस दिन का जब सारे मुर्दे जिंदा होंगे तो मेरा भाई भी जिंदा हो जाएगा। पर वहां पर प्रभु यीशु मसीह उससे एक बात कहते हैं और बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट वहां पर देते हैं, उस पूरी भीड़ के सामने कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसे क्लियर एक बात कहते हैं, मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आगे लिखा है, और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो ना मरेगा और वो जी उठेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस पूरी भीड़ को एक बात बताना चाह रहे थे कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के बेटे बेटियां बन करके, और मृत्यु उनके जीवन पे कभी राज नहीं कर पाएगी। और यीशु मसीह वहां पर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते और वहां पे लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और वहां पर प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं? और जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, और यदि मैं चाहूंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे भी इसी तरीके से कहना चाहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। इस संसार को छोड़ने के बाद भी हमारे पास एक आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें अनंत राज्य में लेकर के जाएगा, जो हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी पूछता है, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है? यदि हम करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य आपका और मेरा है। उसके बाद लिखा है, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। और मार्था भी वहां पर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देती है मसीहा के बारे में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि मैं जानती हूं कि परमेश्वर का मसीह जो आने वाला था वो तू ही है। एक कन्वर्सेशन चल रही है मार्था और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, और बाकी सब लोग हैरानी से उनको देख रहे हैं। उनकी हैरानी इतनी बढ़ती है कि ये आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। और बाद में यहाँ पे लिखा है 11 के 28 में लिखा है, यीशु रोया। क्यों? क्योंकि लाजर को प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे। लाजर प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा दोस्त था। लाजर प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा मित्र था।
और वहां पर यीशु मसीह इसलिए रो रहे थे कि मृत्यु किस रीति से मनुष्य के जीवन को नाश करती है। पर आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हैं जो मृत्यु के डंक को कुचलने वाले परमेश्वर हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी रोते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उस फैमिली के साथ एक कनेक्शन था। मार्था के साथ, मरियम के साथ, लाजर के साथ, इन तीनों के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे। वो फैमिली प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती थी। प्रभु यीशु मसीह हर एक जब भी कोई चिंता होती थी वो प्रभु को पुकारते थे। और हमारे जीवन के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार का एक हिस्सा होने चाहिए, ताकि जब भी कोई परेशानी आए तो हम अपने प्रभु को पुकार सकें। और यीशु मसीह वहां पर रोए, वैसे ही प्रभु आज भी हमारे जीवन को देख करके रोते हैं। प्रियो, क्या प्रभु हमारे जीवन में उसी तरीके से कार्य नहीं कर सकते जिस रीति से उन्होंने लाजर के जीवन में, मार्था के जीवन में और मरियम के जीवन में कार्य किया? और आगे लिखा है 32 में लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और जब मरियम भी वहां पहुंची तो प्रभु के पांव पे गिरकर रोने लगती है, कहती है, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता प्रभु। यानी कि कहने का मतलब क्या है, प्रभु पर उस परिवार का भरोसा था। जो फैमिली प्रभु पर भरोसा करती है, जो प्रभु की ओर ताकती है, मेरे प्रियो, प्रभु कभी भी उनके चेहरों को शर्म से लज्जित नहीं होने देते। और यहाँ पर लिखा है, परंतु उसमें से कुछ ने कहा, क्या जिसने अंधे को आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? और कई लोग वहां पर तानाकसी कर रहे थे प्रभु के बारे में कि इसने अंधों की आंखों को खोल दिया, तो अब क्या ये इसके भाई को जिंदा नहीं कर सकता था जो इनका इकलौता सहारा था और जो मर चुका है? और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया, और वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। और 40 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सब तानाकशी कर रहे थे, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने इसलिए पिता ये बात कही कि ये सब लोग जान सकें कि मेरे पास जो अथॉरिटी है, जो अधिकार हैं, वो संसार के नहीं परंतु स्वर्गीय परमेश्वर के हैं। और ये कार्य जो मैं आज करने जा रहा हूँ, ये स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से किए जाने वाले कार्य हैं, यानी कि स्वयं परमेश्वर की ओर से किए जाने वाले कार्य। प्रभु का वचन कहता है, कब्र का पत्थर लुढ़काया गया, प्रभु ने आवाज दी, हे लाजर बाहर निकला। और अद्भुत रीति से एक मुर्दा लाजर कब्र से अपने कफन से लिपटा हुआ बाहर निकल करके आता है, और सारे के सारे बहुत चक्के रह जाते हैं। सब बहुत इंटरेस्टिंगली वहां पर देखने लगते हैं कि किस रीति से वो मुर्दा जिंदा हो गया। और ये खबर पूरे जगह में फैल जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार के साथ 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिया। सो प्रभु ऐसे ही अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। और इस मैसेज में हम यही देख सकते हैं कि वो परिवार ने अपनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी प्रभु के पांव पर झुक करके रोना सबसे अच्छा समझा मेरे प्रियो। उस परिवार ने प्रभु की ओर देखा। आज आप और मैं भी जब किसी बड़ी परेशानी में हो, छोटी परेशानी में हो, हम प्रभु की ओर देखते रहें, प्रभु की ओर ताकते रहें, प्रभु से पुकारते रहें, क्योंकि प्रभु ही हैं जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। लाजर की तरह प्रभु हमारे जीवन में भी अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे, और आज का ये वचन आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। आप भी लाजर की तरह प्रभु को अपने दोस्त बनाएं,
ताकि जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत में हो या फिर मृत्यु के बंधन में हो, प्रभु आपको पुकार करके कहें, मैं यहाँ हूँ, लौट आओ। प्रभु आपकी सहायता करें और मदद करें। आमीन।